आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज इस दूसरी कक्षा में हम सभी सुनने जा रहे हैं सफलता की परिभाषा। आज हम जानेंगे कि सफलता की परिभाषा क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि कोई व्यक्ति तो ये सोचता है कि मैंने पैसे कमा लिए तो मैं सफल हो गया, किसी ने कार ले ली अथवा कोई कक्षा में प्रथम आ गया तो हम सोचते हैं कि हम सफल हो गए। लेकिन जीवन की सफलता क्या है, हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है उसकी सफलता क्या है, वह हम आज जानेंगे कि हम किस प्रकार से सफल हो सकते हैं और एक्चुअली में सफलता क्या है। तो मैं आदरणीय स्वानुभूति जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह द्वितीय कक्षा में अप्रस्तुतिकरण करें। आदरणीय स्वानुभूति जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रुख क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं हमारा आज का विषय है सफलता की परिभाषा। एक्चुअली एक बच्चे की कहानी सुनते हैं। ये सिर्फ बच्चे की कहानी नहीं है, ये उसके माँ बाप की भी कहानी है। कहानी का नाम सुनते ही बहुत लोग खुश हो रहे हैं। एक बच्चा से उसने इस दुनिया में अपनी आंख खोली तो देखा कि उसके आसपास उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी सब बहुत खुश हैं। जब उसने देखा कि ये बहुत खुश हैं तो उसने समझा कि ये वो जीव हैं इस दुनिया में जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कि कोई जो अनम्यूट नहीं है उसको अगर हम म्यूट कर सके। ओके। अब जैसे ये दुनिया शुरू हुई, ये कहानी शुरू हुई, उन माँ बाप की अपने बच्चों से कुछ अपेक्षाएं हो गई, कुछ एक्सपेक्टेशंस हो गई। कोई है बच्चा यहाँ पे जिनके माँ बाप की उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो? है? हाथ ऊपर करना यदि कोई हो तो, कि मेरे मम्मी पापा की मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। चलो, ऐसा कोई माँ बाप है जिसकी अपने बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो? ऐसा कोई माँ बाप भी नहीं होता है। अब आप ये देखो, सोचने की बात ये है कि जितने भी माँ बाप होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते, क्योंकि जिसके बच्चा हो जाता है वो मम्मी पापा बन जाता है। जैसे कंपनी में सीईओ तो वो आदमी बन पाता है जो बहुत ट्रेंड होता है, जो सीख साख के आगे बढ़ा है और उसने उतनी सफलता प्राप्त करी है। इसका मतलब है सीईओ बन गया है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, एक सर्टेन टाइप की समझ उसमें होगी ही होगी। कि माँ बाप के साथ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ बाप बन जाता है। अब ये जो माँ बाप और ये जो बच्चे, जो पैदा हो गया सो बच्चा और जिसके घर में पैदा हो गया सो माँ बाप, इनमें जो आपस में बहुत अपेक्षाएं होती हैं। एक बार अपन ये सोचते हैं इस कहानी में कि किस टाइप की अपेक्षाएं होती हैं। यदि वो बच्चे आप हो या वो माँ बाप आप हो, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों। हर माँ बाप अपने बच्चों को सफलता की चरमोत्कर्ष पे पहुंचता हुआ देखना चाहता है, और हर बच्चा वो भी अपने माँ बाप के इस सपने से तो कम से कम अग्री करता ही है कि हाँ, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है। वो अलग बात है कि आपकी सफलता की परिभाषा और आपके माँ बाप की सफलता की परिभाषा में सफलता प्राप्त करने के क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत चेंज हो। मम्मी पापा बोल रहे हो कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनना और बच्चा बोल रहा हो कि मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा, ये डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल दोनों ही चाहते हैं कि वो बच्चा हो। अब अपन आते हैं आपके ऊपर, इस प्रश्न के ऊपर कि अपनी सफलता की परिभाषा क्या है। यदि आप माँ बाप हो, क्योंकि मुझे यहाँ माँ बाप भी दिख रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट का समझाने का तरीका बदल लिया है।
जो माँ बाप दिख रहे हैं वो मुझे बताएं कि आपके अनुसार आपके बच्चों के कब सफल होंगे, आप क्या मानते हैं, कब आप मानेंगे कि मेरा बच्चा बहुत सफल हो गया है। और अगर आप बच्चे हो तो आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसा क्या करोगे तो मम्मी पापा को लगेगा कि वाह मेरा बच्चा बहुत सक्सेसफुल है। बताइए। आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप चाहें तो क्विकली हाथ ऊपर करके अनम्यूट करके एक आध जो जवाब देना है वो दे सकते हैं। रेनू जी। रेनू जी अनम्यूट करिए अपने आप। जी जैजन दीदी, दीदी अपने से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? जीव तो जीव के से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। हम किसी से क्या चाह सकते हैं? जो हमारे पुण्य पाप है, कर्म है, वही हमारे सामने आएंगे। जो बच्चे का कर्म है वो बच्चे के साथ रहेगा, हमारे साथ तो नहीं आएगा। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे लिए जो हमने संस्कार दिए वो हमें ही वापस मिलेंगे? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम अपने बच्चों के साथ घर में बैठते हैं और उनसे बात करते हैं तब क्या होता है? नहीं, ये बहुत गंभीरता से इसलिए समझने की बात है क्योंकि मैंने आज तक ऐसे माँ बाप नहीं देखे जो बच्चों को बोले जो खाना है खा, जो करना है कर। ऐसे कोई माँ बाप नहीं देखे जिनने अपने बच्चों को खुद के हाल पे छोड़ दिया हो। हम माँ बाप हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा उनको गौरवान्वित करे, प्राउड फील कराए। दिव्यम बताओ। हमें जो भी हमारी मम्मी कहती है वो सब हमें करना चाहिए। चाहे मम्मी क्या कष्ट चाहती है आपसे? कभी भी चाहे कष्ट नहीं करना, पांच पाप नहीं करना और धर्म को आगे बढ़ाना। बेटा आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यदि तुमने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं बस झूठ नहीं बोलूंगा, कषाय नहीं करूंगा और धर्म पढ़ूंगा, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे कि ठीक है बेटा ना खाना खा, ना पढ़ाई कर, ना नौकरी कर, ना बिजनेस कर? इसलिए मुझे पॉइंट समझने की कोशिश करो। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। ये पॉइंट समझने की कोशिश करो कि एक पेरेंट जब दूसरे पेरेंट से मिलके बहुत गर्व के साथ कहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत सक्सेसफुल है, तब क्या एक्सपेक्टेड होता है? मैं आपको बताती हूँ क्या एक्सपेक्टेड होता है। अगर मुकेश अंबानी का बेटा भी हो तो भी यही एक्सपेक्टेशन है, और किसी गरीब का बेटा हो, रिक्शे वाले का बेटा हो तो भी यही एक्सपेक्टेशन है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा खूब पैसे कमाए। मुकेश अंबानी चाहता है कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस को अगर मैं 2 लाख करोड़ तक ले गया हूं तो 10 लाख करोड़ तक लेके जाए। हर आदमी ये चाहता है। यदि चंद्रगुप्त मौर्य हुआ तो उसने सोचा कि मेरा बेटा मेरे इस देश को और फैलाए, इसकी सीमाओं को बढ़ाए। कि तुम तो ऑलरेडी राजा हो और बहुत बड़े राजा हो, सम्राट कहलाते हो। कि नहीं, सब चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े तो सफलता कहलाएगी, वरना उसे सफल नहीं कहा जाता। कोई ये सोचता है कि मेरे बच्चे का नाम देखो, आप देश विदेश में हर आदमी बच्चे का नाम नहीं लो कि लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा आप इसके पिताजी हैं। वाह, 3 चीजें बताई मैंने आपको अभी। या तो पैसों से, या फिर पावर से, या फिर नाम से। नेम, फेम, पावर एंड मनी, ये 3 चीजों से ही हम अपने सक्सेस का क्राइटेरिया मानते हैं। कोई माँ बाप यदि उनके बच्चे ने बहुत पैसा कमाया तो बताएंगे अरे आपको पता है हमारे बेटे का एलए में इतना बड़ा बंगला है, 3 तो स्विमिंग पूल हैं, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का, एक नॉर्मल पानी का। कितने गर्व के साथ बताते हैं? नहीं, पैसों से हर आदमी को गर्व होता है कि मेरा बेटा बहुत सक्सेसफुल हो गया, छोटे से गांव से निकला और आज आप देखो क्या ठाट बाट है इसके, इतने नौकर चाकर हैं। एक आदमी मुझे बताओ जो इसको सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं बनाता हो या नहीं मानता हो। आप बोलो कि भैया हम तो बस जिस पुश्तैनी मकान में रहे आ रहे हैं, हमारे बेटे होने के बाद भी या बेटी होने के बाद भी हम तो अभी उसी पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं, तो हमें बोलते हैं मतलब ज्यादा कोई प्रोग्रेस की नहीं, वहीं के वहीं है, वैसे के वैसे, फेलियर,
सफल नहीं है ये जीवन में। दूसरे वो वाले होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा एमएलए बन गया, आईएएस बन गया। आपने देखा है उसका पावर, कितने लोग उसकी बात सुनते हैं तो पावर को सक्सेस का क्राइटेरिया बना लेते हैं। पावरफुल है तो आपको लगता है वाह क्या बात है, अचीवमेंट है, सक्सेस है। और तीसरा है नाम। हर आदमी बोलता है मर जाना, लेकिन अपने नाम को अमर कर जाना। अब नाम तो मुझे पता नहीं, अगर उसका नाम रमेश कुमार है, अमर ही है रमेश कुमार नाम। तो अभी गूगल करके देख लेना कितने रमेश कुमार मिल जाएंगे। अमर ही है नाम तो, रमेश कुमार तो अमर ही है, उसके लिए मरने की क्या जरूरत है। अरे अपना नाम महावीर रख लेना, वैसे ही अमर हो जाओगे, पंचम काल के अंत तक चलेगा तुम्हारा नाम। अमर ही है ना नाम तो। वो है कि इसका मतलब है, हमें लगता है कि नहीं नहीं आप समझे नहीं, लोगों को पहचानना चाहिए। अमिताभ बच्चन, पिताजी कितने गौरवान्वित थे, हरिवंश राय बच्चन, इससे भी जाने जाते हैं कि मेरा बेटा अमिताभ बच्चन है। क्या नाम है उसका। एक पान वाले के पास पहुंच जाओ देश के और अमिताभ बच्चन को नहीं जानता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये है यहाँ पर कि ये तीन जो हमने क्राइटेरिया समझे सफलता के, सक्सेस के, क्या वास्तव में ये सफलता के क्राइटेरिया हैं? क्या ये सफलता के मापदंड हैं? और अगर ये नहीं है तो हम तो ठगाए जा रहे हैं, हम तो बेवकूफ बन रहे हैं भाई। हाँ, इन तीनों ही उदाहरणों को मैं और थोड़ा सा लंबा के बताती हूँ कि यदि अपन ने इनमें से या इनके कॉम्बिनेशन को, तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, उनको तीनों चाहिए, पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए और नाम भी चाहिए। तीनों होना चाहिए भाई, तभी हम असली सक्सेसफुल कहलाएंगे। अपन ऐसे आदमी को खोजें जिसके पास तीनों हैं। यदि वो बहुत सक्सेसफुल है तो फिर तो वो मेरा रोल मॉडल बन सकता है ना, मेरा, मेरे बच्चों का। तो हम इसको एक बार बना के देखते हैं। एक कोई मुझे उदाहरण दे सकते हैं जिसके पास पैसा भी है, पावर भी है और नाम भी है? हाँ, एक उदाहरण दे सकते हैं आप मुझे किसी का? दे दो कोई एक जन, चैट विंडो में लिख दो किस किस को अब अनम्यूट कराएं। अंबानी। उसके पास पैसा है, राइट, उसके पास पावर है, बिल्कुल राइट, और उसका नाम भी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर मतलब अंबानी का तो मोक्ष हो गया नहीं? उससे ज्यादा खुश तो दुनिया में कोई होना ही नहीं चाहिए पूरी लाइफ में, नहीं? अब उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब उसको आराम करना चाहिए ना। फिर जो चाहिए था मिल गया, क्या है अभी और कुछ बाकी जो उसको चाहिए है? आप जानते हैं अंबानी कितने बजे सो के उठता है? सोचा पता है? आप न्यूज़पेपर में आता है सुबह 5 बजे उठता है, 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और रात के 11-12 बजे से पहले सोता नहीं। आप उससे पूछना कि उसको खाना खाने के टाइम पे बहुत मजा आता होगा ना, उसके पास तो सब कुछ है दुनिया का। आप उससे पूछना कि वीकेंड को, सैटरडे संडे को वो तो बहुत निश्चिंत होके सोता होगा, जैसे कोई दुनिया की फिक्र नहीं है उसके दिमाग के ऊपर। शाम को 5 बजे सोचता होगा चलो मेरा ऑफिस का टाइम पूरा हो गया, अब आराम से घर में बैठूं मैं। है ऐसा कुछ पॉसिबल उसके जीवन में? इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनके पास नाम था, पैसा था, पावर थी। पता है जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए उन सबको जेट सिक्योरिटी लगती थी, और उसके बाद अपने तकिए के नीचे रात को तलवार ऐसी रख के सोते थे कि एक आहट हो, जैसे कुत्ते को एक आहट होती है तो एकदम चौंक के खड़ा हो जाता है ना, एक आहट हो तो वो सबसे पहले हाथ रिफ्लेक्स में जाकर तलवार को लेगा और खड़े हो जाएंगे। आज कौन आ रहा है मुझे मारने के लिए? वो तलवार तकिए पे है, उसका मतलब है मन की शांति है, कि उसका मतलब है कि वो सो भी शांति से नहीं सकता है, सो भी नहीं सकता है भाई शांति से वो आदमी। मतलब मैं तो जितनी हिंदी फिल्म देख लो, अंग्रेजी फिल्म देख लो, देख देख के ऐसा आश्चर्य होता है कि कौन आदमी अपने जीवन को किस किस चीज के लिए बर्बाद करने तैयार है।
एक आदमी अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है क्योंकि वो बहुत गरीब था, क्योंकि उसके ऊपर एक अत्याचार हुआ, लेकिन उसको इतनी बात समझ में नहीं आई अपने दिमाग में, कॉमन सेंस में, कि पावर तो बहुत मिल जाएगी डॉन बन जाऊंगा तो, लेकिन पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी, ऐसा पैसा और पावर का वो करेगा क्या? नोटों की बोरियां भर भर के, सूटकेस भर भर के जो व्यक्ति अपने जीवन में भागता फिरता है, सोने की तस्करी करता फिरता है, किसके लिए, किसके लिए कर रहा है? लॉजिक ही समझ नहीं आता है मुझको तो। इतने इतने होशियार आदमी, इतने इतने इंटेलिजेंट आदमी दुकान पे बैठे हो प्रदीप जी, ये अपन बैठे हैं दुकान पर, मतलब मेरे मन में तो सच बता रही हूँ, ये बहुत आता है कि ये समझो मेरे पास बैंक अकाउंट में हो सकता है 50 लाख पड़े, थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे तो हो सकता है 80 लाख हो जाएंगे, थोड़ा और कमा लेंगे तो हो सकता है 1 करोड़ करके मरेंगे। फर्क क्या पड़ा? 50 लाख को बैंक में छोड़ के मरा कि 1 करोड़ को बैंक में छोड़ के मरा, मुझे क्या फायदा हुआ? जिसके लिए एक एक ग्राहक से एक एक रुपए के लिए, एक एक उगराने के लिए मेरा पेमेंट करो, इतना तो नहीं होगा, पुसाता नहीं है, दिन रात आज सिर दर्द हो रहा है पर दुकान तो खोलनी पड़ेगी भाई। अरे भैया बैंक अकाउंट में 50 लाख छोड़ के मरा कि 1 करोड़ छोड़ के मरा, क्या फर्क पड़ा जीवन में? वाकई में देखा जाए, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके जीवन में बेसिक नेसेसिटी है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो ऐसे नहीं है। जीवन में सफलता का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? यदि मैं आज 85 साल की हो जाती हूँ और मुझे ये मानना है, ये फील करना है कि आई हैड अ ग्रेट लाइफ, मैं बहुत सक्सेसफुल जीवन जिया है, तो वो क्या चीज मैं जीवन में कर लूंगी तो मुझे ये फीलिंग होगी कि मैं सफल हो गया? हाँ, आज मैं आपको वो फीलिंग देती हूँ और बहुत ध्यान से सुनना। आपको भगवान ने आके बताया कि आपके पास जीने के लिए अगले 6 महीने, सही बोल रही हूँ मैं? भगवान ने आज आपको ये बात बताई कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ अगले 6 महीने हैं। कुसुम जी, आप क्या करेंगे अगले 6 महीने में? हाँ, चंचल जी, रेनू जी, प्रदीप जी, स्मिता, अक्षय, स्नेहित, बताओ क्या करोगे? ध्रुव, अगले 6 महीने मेरे पास जीने के लिए टोटल। अब मैं एक बात बोलूं, सच्ची में चाहे 6 महीने हो और चाहे 6 साल हो और चाहे 2 महीने हो, अगले 6 महीने जैसे मैं कह रही हूं वैसे बिताना, तो तुम ये फील करोगे, अपने डेथ बेड पे बैठे होगे, मृत्यु शैया पे होगे, जैसे मैं बता रही हूं वैसे अगले 6 महीने एक बार बिताना, तो तुम ये फील करोगे कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया। बोलो, करना है ये काम? तैयार हो इस चैलेंज के लिए? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, 6 महीना लेना है तुमको। और एक बात बताऊं, ये कोरोना वायरस के काल में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग 3 दिन में गायब हो जाते हैं। देखा होगा आपने, सुना तो होगा किससे। अब ये 6 महीने में यदि आप सच्ची में ये मान लेते हो, आज लिख देना अपने पलंग के आगे कागज पे लिख के चिपका देना कि 6 महीने का मेरा कैसा क्या प्लान होना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूंगा तो मैं अपने आप को, इस जीवन को सफल मानूंगा। अब प्रदीप जी, वो 50 लाख रुपए 1 करोड़ बैंक अकाउंट में हो जाएं, वो उस कागज पे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अगले 6 महीने में मुझे 1 करोड़ करने हैं 50 लाख के? नहीं, क्यों? अपन तो वही कर रहे हैं 6 महीने के, 6 साल के, अपन तो वही कर रहे हैं अभी तो। अगर एक बार ये डिसाइड कर लिया कि 6 महीने मुझे वो करना है जिससे मेरा जीवन सफल हो, तो सफलता की परिभाषा मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे क्या होती है। बताओ, 6 महीने में मरने वाले हो तो क्या करो? कोई मैच्योर और अच्छा वाला मुझे जवाब दो, चाहे चैट विंडो पे छो, चाहे बोल के दो, क्या करोगे 6 महीने?
और वो वाली बात बताना जो कर नहीं रहे हो। जब 6 महीने का पक्का विश्वास होगा मरने वाला हूं तो ही करोगे, वरना नहीं कर रहे हो आप, वरना वो आपकी लास्ट धर्म है। धर्म करते हैं लेकिन वो करना भी चाहिए, करते हैं लेकिन करना धर्म भी करते चाहिए हैं ना, वो पता है कैसे करते हैं? सच्ची हम श्रद्धा सड़क के से। ऊपर बिना डायरेक्शन के भटक रहे हैं नहीं। अरे हमारा धर्म भी हॉबी की तरह होता है, टाइम पास की तरह धर्म करते हैं हम। एक खोजी बन के किया कभी धर्म? सीकर बने कभी? ऐसे धर्म को सोचा कि मैं कुछ खोज रहा हूं, मुझे कोई सीक्रेट समझने हैं जो इन शास्त्रों में मिलेंगे, और वो सीक्रेट समझने के लिए मेरा माइंडसेट एक सर्टेन तरीके से, शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे सोचा कभी जीवन को जीने का तरीका? 6 महीना तू बात मेरी मान ले, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि एक बार कमर कसके तुम सच्ची में जेन्युइनली ये जानने की कोशिश करो कि मेरा ये जीवन मैं सक्सेसफुल कब कहलाऊंगा। एक बात बोलूं, ये धर्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसा कोई वक्ता मिलेगा नहीं, आप सच बता रही हूँ, जो बोले कि धर्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मा को खोजना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और क्या क्या लोगों ने बोला है, मतलब जो जो भी आप समझ रहे हो ना, ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट। पता है क्या है इंपॉर्टेंट? जो कुसुम जी ने लिखा है। कुसुम जी ने लिखा है स्वयं के लिए जिएंगे। स्वयं के लिए जिएंगे मतलब, एक लाइन कम लिखी कुसुम जी, स्वयं के लिए जिएंगे मतलब आज में खुश रहने के लिए जिए। हाँ, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद में कोई आपसे कहे कि अरे वो अपने को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है लेकिन मेहनत बहुत लगेगी, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, सरकारी कागज वागज में 3 महीने निकल जाएंगे। बोलो 6 महीने जीने के लिए खरीदोगे ये प्रॉपर्टी? कोई बोलेगा बहुत बढ़िया इंटीरियर कराते हैं बंगले में, 1 साल लग जाएगा। 6 महीने जीने के लिए तेरे पास, बोल क्या करेगा? हाँ, नहीं करेगा ना। एक वेब सीरीज है, उसका नाम था 100 डेज शायद। उसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिखाया, और मैं आपको वो कहानी बताती हूँ उस वेब सीरीज की। एक लड़की होती है, करीब 24-25 साल की होगी, महाराष्ट्रियन, जो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती है। उसका भाई है 8-9 साल का, उसके माँ बाप हैं, माँ तो है ही नहीं, सॉरी, बाप है, जो समझो काफी बूढ़ा है और एक तरीके से कहा जाए तो नालायक है, यानी ना कमाता है ना कुछ काम कर सकता है। ये लड़की की लाइफ ऐसी दिखाते हैं इस वेब सीरीज में कि सुबह से उठती है और खाना बनाती है, एक एक के कपड़े संभाल के उनको देती है, हाथ पे रख के देती है हर एक को, सारी जिम्मेदारी घर की इसके ऊपर है, और फिर ऑफिस निकलती है। ऑफिस जाके भी बहुत काम करती है, सारा चीज संभालती है। पिछले 3 साल से एक दिन की छुट्टी नहीं ली उसने, एक दिन की छुट्टी नहीं ली उसने ऑफिस से भी। और फिर उसके बाद घर आके फिर खाना बनाती है और सारे घर के काम करती है, और बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटे सोता है। अब ऐसा जीवन ये लड़की जी रही थी। एक दिन ये ऑफिस में थी, थक कर बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसका कोई टेस्ट किया, डॉक्टर ने उसका एक्सरे किया दिमाग का और बोला इसके ब्रेन में ट्यूमर है, इसके पास 100 दिन है अब टोटल जीने के लिए। अब वो वेब सीरीज में क्या दिखाते हैं, 100 दिन है, उसको पता चल जाता है। और जब उसको ये बात पता चलती है तो वो घर जाके ये सोचती है, जब उसके पिताजी बोलते हैं ना क्या ये कपड़े कौन लाके देगा मुझे, अब वो सोचती है कि मैं कितने दिन लाके दे सकती हूँ इसको कपड़े, 100 दिन मैक्सिमम, तो 100 दिन ही दे पाऊंगी ना। अब वो समझ गई कि पिताजी को हाथ पे ला के कपड़े नहीं दिए जा सकते हैं, पिताजी अब आपको सीखना पड़ेगा अपने कपड़े खुद लाओ। आप देखो 100 दिन आते ही उसकी दृष्टि बदल गई, दुनिया में हर चीज को देखने की दृष्टि बदल गई। ऑफिस में उसको उसके बॉस ने बोला कि तुमको एक ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, 6 महीने बाद तुमको प्रमोशन दे दिया जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाता है तो, लेकिन दिन रात लग के करना पड़ेगा। क्या किया उसने, प्रोजेक्ट लिया, 6 महीने में प्रमोशन मिलेगा, सैलरी डबल हो जाएगी भाई। बोली 100 दिन है मेरे पास,
नहीं चाहिए प्रमोशन, नहीं चाहिए डबल सैलरी, अरे तू बोनस भी 6 महीने बाद देने वाला हो तो मैं क्या करूंगा उस बोनस का, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा उसके लिए। तो अब आप देखो, उसने हर चीज को उस वेब सीरीज में दिखाया, सुबह से लेके शाम तक। एक दिन पहले जब उसके साथ हो रहा था तो उसे महान आकुलता थी, एक एक काम करने की धसक थी, लड़े जा रही थी, मरे जा रही थी, बस में जा रही थी, पैदल जा रही थी, 10 रुपए बचा लूं, समय भले ही 2 घंटे बर्बाद हो जाए। लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसे देखा कि मेरे पास 100 दिन है, मेरे मिनट कीमती हैं, भले ही टैक्सी करके जाऊं। अब उसने बैठी, उसका एक बॉयफ्रेंड दिखाते हैं उसमें, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताई नहीं कि उसके ब्रेन ट्यूमर है, पर उसने अपने घर आकर ये निर्णय किया कि अब ये 100 दिन मैं वो करूंगी जो मैं अपने पूरे जीवन में करना चाहती थी। यानी कि जिस चीज को मैं कल परसों पे टालती जा रही थी कि अभी तो परिवार हैं, लोग हैं, कमाना है, हर चीज जिसके लिए अपने अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती जा रही थी, खाना खाया कि नहीं खाया, कि आधा अधूरा खाया, अब उसने समझा ये 100 दिन में मुझे वो सारे काम करने हैं जो मैं अपने पूरे जीवन में करना चाहती थी। और जो आदमी ये सोचता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, अब वो अपना काम खुद करे और संभले, क्योंकि 100 दिन बाद करेगा तो 100 दिन पहले करे, क्या फर्क पड़ना है। सच बताना रेणु जी, आपको भी ऐसा लगता होगा ना कभी कभी कि थाली मैंने नहीं लगाई तो आपके पति खाना खाएंगे ही नहीं, सब्जी आधी ही जाएगी पेट में, मैं नहीं परोसूंगी तो क्या होगा इनका। हाँ काजल जी, लगता है ऐसे कभी कभी, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अरे हमने नहीं पूछा तो रात को बच्चे दूध ही नहीं पीते हैं, कि तुम मर जाओगे तो बच्चे दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे, कि नहीं पिएंगे तो 6 महीने बाद नहीं पिए, 6 महीने पहले नहीं पिए, फर्क क्या पड़ना है, मैं तो अपना जीवन जी लूं भाई, कि मैं अपना जीवन नहीं जीऊं, कि मैं अपना जीवन डाल दूं किसी और के ऊपर, बताओ क्या करूं। हाँ, उस लड़की ने, वो जो अपनी कहानी की लड़की चल रही है, अपनी एक लिस्ट बनाई कि मुझे ये 20 काम हैं जो अगले 100 दिन में करने हैं, और मैं एक एक टिक करती जाऊंगी रोज। उसने कल ही अगले दिन ऑफिस गई और जाके रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं नौकरी छोड़ रही। पिताजी ने बोला, भाई ने बोला, पैसे कहाँ से आएंगे, तो बोले आप करो व्यवस्था, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती इसके आगे कुछ भी, हो गया मेरा। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बोला कि ये ना तू स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी, पिछले 2 साल से मुझे बोल रही है, मुझे फ्री ट्रिप मिली है स्विट्जरलैंड की, 6 महीने बाद हम फ्री ट्रिप जाएंगे स्विट्जरलैंड के ऊपर। तो उसने बोला स्विट्जरलैंड मेरी लिस्ट में अब नहीं है, कैंसिल हो गया। पहली बात तो 6 महीने नहीं थे उसके पास, 100 दिन थे ना, 3 महीने ही थे। और दूसरा, जब उसने अपनी लिस्ट बनाई तो और बहुत सारी चीजें उसको इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि जिस स्विट्जरलैंड के लिए वो मरे जा रही थी, वो चाहती थी अपनी गाड़ी खरीदे, अब तो वो चीजें लिस्ट में थी नहीं। आपकी लिस्ट बदल जाएगी, जैसे ही 6 महीने आएंगे आपकी लिस्ट बदल जाएगी। अब क्या हुआ, उसमें और भी ऐसा ऐसा दिखाया कि एक, जो भी मतलब कहानी तो पूरी बतानी नहीं है, पर 1-2 वाक्यात बता रही हूँ जो अपने काम के हैं, कि वो अंदर से बहुत एडवेंचर लविंग, रिस्क प्रिय थी। आप समझे ना, मतलब कैसे, जिसको मजा आता था, हमेशा सेफ और सिक्योर जॉब करती थी क्योंकि उसे लगता था उसके बिना परिवार कैसे जिएगा। पर किसी तरीके से उसकी एक पुलिस वाली से दोस्ती हो जाती है और वो पुलिस वाली इसको बोलती है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है तो तुम हमारा ये सीक्रेट मिशन कर। सीक्रेट मिशन में दिखाते हैं कि जिस अपनी जान पे खेलना भी शुरू हो जाती है। वो पुलिस वाली बोलती है तू पागल है क्या, इतनी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मन में वो सोचती है 80 दिन तो हो गए हैं, 20 दिन बाद मरू के 20 दिन पहले मरू, फर्क क्या पड़ता है। दिल खोल के जिया उसने, हर काम दिल खोल के किया, हर काम दिल खोल के किया। टैक्सी वाला कोई आ जाए उसको परेशान करने, मतलब उसमें एक एक वाक्य ऐसा दिखाया, एक एक सीन ऐसा दिखाया कि अब वो किसी से डरती नहीं है, अब उसे किसी का भय नहीं है, ना मौत। कोई ने बोला कि एक गुंडा आया, उसने उसे इधर गले पे, ये क्या, सिर के ऊपर बंदूक रखी, करती है कि गोली से उड़ा दूं, उड़ा दे,
बोले 90 दिन तो हो गए, 10 दिन बचे हैं, उड़ा दे। सामने वाले की हिम्मत ही नहीं उड़ाने की। अब वो बात अलग है कि इस सीरीज में 100 दिन बाद वो नहीं मरी, वो वापस गई टेस्ट कराने के लिए। वापस रिपोर्ट कराई तो पता है क्या पता चला? किसी और की वो रिपोर्ट थी जो इससे बदल गई थी। इसके दिमाग में तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, थोड़ा सा ग्लूकोज कम हो गया था इसलिए बेहोश हो गई थी उस दिन। अब उसके बाद में इसने देखा 100 दिन में कि मेरा तो लेकिन जीवन बदल गया। हाँ, जीवन ही बदल गया। वो सारे काम जो अगले पता नहीं वो कितने सालों में कर पाती नहीं कर पाती, इस तरीके से देखती नहीं देखती, उसके आसपास के लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट बने रहते, लेकिन अब आप गजब देखो, उसका पूरा जीवन बदल गया। आप भी उस रिपोर्ट का इंतजार करोगे कि खुद ही निर्णय कर लोगे कि मुझे अपने 100 दिन, मुझे अपने 6 महीने कैसे बिताने? अपने हाथ में है ना, ये तो अपने हाथ में है, हम निर्णय कर सकते हैं आज। सच बताऊं, सफल वो होता है जो सुखी होता है। हाँ? सक्सेसफुल वो है जो हैप्पी है। मैं एक रेस जीत जाऊं, वर्ल्ड कप जीत जाऊं, और वर्ल्ड कप जीतने में अगर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और मैं जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पे आ जाऊं, इसे आप क्या कहोगे? सक्सेस कहोगे? पैसा भी मिला, ट्रॉफी भी मिली, नाम भी मिला, वर्ल्ड कप जीत लिया भाई साहब मैंने, किस कीमत पर? रीढ़ की हड्डी तोड़कर जो कप जीतो, इसे सफलता नहीं कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बचा ले। जिस काम को करने में मजा नहीं आए, वो काम को करके मैं सोचूं मैं तो सक्सेसफुल हो गया, ले काय का सक्सेस? पूरा जीवन झोंक दिया जिस काम को करने में, और वो करने के बाद तुम्हें लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये सक्सेस थोथा है, खोखला है, ये सक्सेस है ही नहीं एक्चुअली। और दुनिया की तो मेरे सामने बात ही मत करना। वो कहानी सुनी होगी ना, 7 पूंछ वाले चूहे की। दुनिया तो 7 पूंछ वाला चूहा है तो बोलेगी ले 7 पूंछ वाला चूहा है, 1 पूंछ कटा लाएगा तो बोलेगी 6 पूंछ वाला चूहा है, और कटा लाएगा तो बोलेगी 5 पूंछ वाला चूहा है, सारे कटा लेगी तो बोलेगा बिना पूंछ वाला चूहा है। क्या करें दुनिया की, क्या सुननी है? दुनिया मुझे सक्सेसफुल मानेगी, लोग बोलेंगे वाह, लोग बोलेंगे प्रदीप जी का बेटा तो वाह, प्रदीप जी की बेटी ने तो वाह। अरे क्या करना मुझे वाह वाह का, मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए ना। वो सुखी है मतलब वो सक्सेसफुल है। अपने बच्चे को जब आप पालते हैं और बढ़ाते हैं और संस्कार देते हैं, उनको कंपटीशन में कैसे फर्स्ट आना नहीं सिखाना है, उस कंपटीशन में कैसे एंजॉय करना है ये सिखाना। वो कंपटीशन को एंजॉय करेगा, प्रतियोगिता में भाग लेगा, अगर उसे मजे आएंगे तो जीतना होगा तो जीत जाएगा, और नहीं भी जीतेगा तो मजे तो ले लिए ना उसने, जीत गया, वो मजे लेके जीत गया। हमको जीवन में सफलता का अपना क्राइटेरिया जो बनाना है, वो सुख को बनाना है, वो पैसे को नहीं बनाना है, वो नाम को नहीं बनाना है, और वो पावर को भी नहीं बनाना है। इस कार्य में नाम, पावर, पैसा आ गया तो कोई बात नहीं, और नहीं भी आया तो भी मैंने तो अपना जीवन जी लिया ना, मैं तो सुखी रहा ना, मुझे तो मजा आया ना। अब जब ये हमारा एक डिसीजन हो गया, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन पे जा रहे हैं। मेरा डिसीजन हो गया कि सक्सेस की परिभाषा क्या है, कि सक्सेस की परिभाषा है सुखी हूं। चाहे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं तो उन्हें खुश रहना सिखाएं, और यदि बच्चे भी बड़े होके मुझे क्या बनना है ये सोचें, तो जो भी करूंगा लेकिन खुश रहूंगा ये डिसाइड करें। खुद खुश रहोगे तो माँ बाप को खुश रखोगे। जो खुद दुखी रहता है वो अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख नहीं पाता है। आपको लगता है कि मैं दूसरों को खुद मर के, पच के,
एक्सप्लॉइट होके, दुखी होके, रोकर भी दूसरों को 4 मिनट की खुशी दे दूं, 4 पलों की खुशी दे दूं, ऐसा कभी होता ही नहीं। जो आदमी खुद खुश नहीं रह सकता है वो खुशी कभी बांट भी नहीं सकता। पहले तुम्हें खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा। और यदि खुशी मेरी परिभाषा है ना, अंश अगर हमें खुश रहना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बाद में ये सोचना पड़ेगा कि मैं खुश कहाँ रह सकता हूँ और कैसे रह सकता हूँ। जैन धर्म, उसके पास 2 दवाइयां हैं। सुनना बहुत ध्यान से। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। जैन धर्म के पास 2 दवाइयां हैं, एक है पेन किलर और एक है एंटीबायोटिक। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जैन धर्म 2 तरीके से हमें खुशी देता है। एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है और दूसरा लॉन्ग टर्म से जड़ से हमारी बीमारी को खत्म कर सकता है। अब अपने पास तो थोड़े बहुत चंद लम्हे हैं ना इस बात को समझने के लिए, तो मैं पेन किलर का काम तो करा सकती हूँ, और जड़ से अगर मिटाने वाला काम कराना है तो उसके लिए हमें खोजी प्रवृत्ति से अगले 6 महीने में वो सीक्रेट्स खोजने होंगे। ट्रेजर हंट गेम कितने लोगों ने खेला है? ट्रेजर हंट गेम के बारे में सुना है? वेरी गुड, हाथ ऊपर करो, इनफ है। ट्रेजर हंट गेम खेलते हैं ना, ऐसे अपने शास्त्रों के साथ ट्रेजर हंट खेलना है। खजाना है शास्त्रों में, खजाने का मैप भी है। मैप को समझाने वाले तुम्हें वक्ता भी मिल जाएंगे। किया है ना विपुल शास्त्री ने यही काम, और मिला देगा और वक्ताओं से आपको। बहुत लोग हैं जो ये तुम्हें मैप दिखा सकते हैं, शेयर कर लेंगे, समझा देंगे, मैप को पढ़ने का तरीका सिखा देंगे। लेकिन खजाना ऐसे तो नहीं मिलता है ना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और उस चीज को समझो। आचार्य कहते हैं कि 6 महीने तक अगर जेन्युइनली खोजोगे ना तो तुमको सुख का खजाना मिलेगा। लेकिन उसके बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार बहुत हो गया, नहीं छोड़ें अभी, कितना सुनेंगे, कितना पढ़ेंगे। वो हमारा जो खोज है वो यदि सैर सपाटे में बदल जाए तो कुछ नहीं मिलता है, हाथ हिला के वापस आ जाएंगे। सुख का खजाना है पहली बात, सवालों के जवाब मिलेंगे दूसरी बात। अब यदि मुझे ये कार्य करना है तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि उसके लिए हमें शास्त्रों में से वो बातें समझनी पड़ेंगी जो फैक्ट है। अब सुनना, अगला पॉइंट है ये। देखो, सच्चाई के ऊपर जब कोई बात होती है ना तो वो लॉन्ग टर्म होती है, और भ्रम से कोई बात होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। नहीं बात समझ में आई? यदि मैं कल्पना में आपको कोई बातें बताऊं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती हैं, वो टेम्पररी होंगी। लेकिन जो फैक्ट के ऊपर आधारित बात होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, ठोस होगी, परमानेंट होगी। तो ऐसे फैक्ट्स हमको धर्म में समझने मिलते हैं। अब हम आते हैं अपने पेन किलर वाले पॉइंट के ऊपर। तैयार हो पेन किलर खाने के लिए? रियान तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, ये सब बंद करो, ये टाइम पास वाला काम चल रहा है। हमको पेन किलर खानी है, और पेन किलर हम कैसे खाएंगे? कल का लेक्चर कितने लोगों ने नहीं सुना है? जो हाथ ऊपर है वो नीचे कर लो, नहीं तो मैं समझूंगी तुमने नहीं सुना है। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं सुना है वो जाके सुनना, तो जो मैं अगली बात कर रही हूँ वो समझ में आएगा। और नहीं सुना है तो भी सुन लेना, और फिर ये वापस सुनना पिछले लेक्चर को सुनने के बाद। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने पुण्य और पाप की परिभाषा समझी थी, वो कैसे उदय में आते हैं ये समझा था, कैसे क्या करना समझा था। आप सुनना, तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में ये डिसीजन हो कि मेरे पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय? मैं दे सकती हूँ वो पावर तुम्हारे हाथ में। मजा आ रहा है कि नहीं सुनकर? हाँ, ये पावर कि पुण्य उदय में आएगा कि पाप उदय में आएगा, ये पावर मैं आपके हाथ में दे सकती हूँ अभी। ये है मेरा पेन किलर। कि नहीं, ऐसा हमारे हाथ में कैसे हो सकता है, ये तो कर्म है, हमने तो सोच लिया था। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि जो कर्म बांध लिए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे।
कोई रास्ता नहीं है बचने का, जो फंस गया वो फंस गया। अब क्या कर सकते हैं हम कि ये कर्म मेरे ऊपर नाचने वाले हैं और ये मुझे डिसाइड करने वाले हैं कि मैं खुश रहूंगा कि दुखी रहूंगा, कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं खुश रहूंगा कि दुखी रहूंगा। यहाँ पे ये पावर आपको दी जा रही है और ये पावर हमारे हाथ में कैसे आएगी? क्या होता है कि जब हमारे पुण्य और पाप के उदय आ रहे हैं ना, ये पुण्य और पाप के उदय एक साथ आते हैं। कुछ चीजों में पुण्य के उदय आते हैं और कुछ चीजों में पाप के उदय आते हैं, बराबर? राइट? जिन चीजों को पुण्य का उदय कहा और जिन चीजों को पाप का उदय कहा, वो पता है किसकी अपेक्षा कहा? किसकी अपेक्षा कहा? कर्मों की अपेक्षा नहीं कहा, तुम्हारे देखने की दृष्टि की अपेक्षा कहा। उदाहरण समझाती हूं, समझ में आएगा। कि समझो बारिश हुई, अब बोलो किसके पुण्य का उदय और किसके पाप का उदय? नहीं बात समझ में? बारिश हुई है, अब कोई तो कर्म का उदय हुआ होगा ना, बहुत सारे जीवों के बहुत सारे कर्मों के उदय हुए होंगे, तो वो बारिश हुई जिसको उनने भोगा। मैं बारिश में भीग गया। अब ये बारिश जो हुई, ये अच्छा हुआ कि ये बुरा हुआ? होता ये है कि जिसके पुण्य का उदय होता है उसको वो बारिश अच्छी लगती है, जिसके पाप का उदय होता है उसको वो बारिश बुरी लगती है, बराबर? ऐसा ही है ना कि नहीं? ऐसा भी नहीं है। सुनना, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसा जरूरी नहीं है कि पुण्य का उदय आए और बारिश हो जाए? बारिश पहले हुई कि पुण्य का उदय पहले हुआ? बारिश पहले हुई कि पुण्य का उदय पहला हुआ? क्या बोल रहे हो कुसुम जी? नहीं समझ में आया, अनम्यूट करो। बारिश पहले हो रही है कि पुण्य का उदय पहले आ रहा है? दोनों साथ में आ रहा है। अरे बारिश और पुण्य के उदय से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो जो अपनी लड़की थी ना 100 दिन वाली, उसको ट्यूमर हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो 100 दिन उसने ट्यूमर के कैसे माने? वैसा जीवन कैसे जिया? रिपोर्ट गलत मिली थी। रिपोर्ट तो गलत मिल गई होगी। अरे उसकी मान्यता में ट्यूमर हुआ था। समझे कि नहीं समझे? असली ट्यूमर हो कि नहीं हो, मान्यता में ट्यूमर हुआ कि नहीं हुआ? 100 दिन तक मान्यता में ट्यूमर था। उसने किसको भोगा? ट्यूमर को भोगा कि अपनी मान्यता को भोगा? अपनी मान्यता को भोगा। अब मुझे बताओ कि वो ट्यूमर की मान्यता को पुण्य के उदय से भोगा कि पाप के उदय से भोगा? मजा आएगा सुन के। पुण्य के उदय से। अच्छा, आपको भी चाहिए क्या ऐसा पुण्य का उदय? जब पता चल जाए इतने समय बचा है तो अपने आप ही और ज्यादा अच्छे से अपन अपना जीवन गुजार सकेंगे। जब 101वें दिन में वो विचार करेगी कि मेरे ट्यूमर की जो गलत रिपोर्ट आई वो आई है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। तो वो देखेगी कि ये तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने जीवन जी लिया। नहीं तो मैं ऐसे रखड़ती रहती, रगड़ती रहती, मरती रहती। अब मेरा ये बोलना है कि मुझे ट्यूमर की रिपोर्ट की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जिसे मैं भोगता हूं वो तो मेरी मान्यता है। और मेरी मान्यता किसके हाथ में? वो मेरे हाथ में। तो हर चीज को अच्छा या बुरा करना, हर चीज को पुण्य का उदय बनाना या पाप का उदय बनाना तो मेरे हाथ में है भाई। जिस चीज का तुमने फायदा उठा लिया तुमने उसे पुण्य बना लिया। जिस चीज का तुमने रो दिए तुमने पाप बना दिया। अब पुण्य और पाप कर्म का उदय नहीं रह गया, पुण्य पाप जो मैं बनाता हूं वो हो गया। बोलो मजा आया कि नहीं? एक कहानी और सुनाती हूँ, मजा आएगा। एक बार एक गधा था, ढैचू ढैचू वाला रियल गधा। वो गधा बूढ़ा हो गया। अब ये जो धोबी था वो उससे बड़ा परेशान हुआ
क्योंकि बोला सिर्फ खाना तो खिलाना पड़ता है, काम का तो रह नहीं गया है, और दिन भर घर में बैठे ढैं चू शोर करता रहता है। ठीक है, क्या करता, पाल रहा था और ये भी पल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक सूखा कुआं था धोबी के घर के बाहर, गलती से वो गधा उसमें फिसल के गिर गया। अब जब वो गधा उस कुएं में गिर गया, ढैंचू करे जा रहा था, तो ये धोबी ने पहले तो सोचा इसे बचाऊं, रिफ्लेक्स एक्शन तो ऐसे ही आया ना, इमीडिएटली रिएक्शन, बचाऊं। जैसे ही बचाने गया थोड़ा पास में कुएं के, तभी उसके दिमाग में ये आया कि वैसे ही काम का तो था नहीं, नालायक था, फालतू में पड़ा रहता था, घास और खिलानी पड़ती थी, ढैंचू करता रहता था, सिर दुख जाता था। तो उसने सोचा मरने दो इसको। अब बताओ, पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था गधे का? हैं? पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था गधे का? गधे का तो पाप का उदय था। बहुत बढ़िया, कुएं में गिरा, ये पाप का उदय। ठीक है, अब जब ये पाप का उदय आया तो ये चला गया धोबी तो सोने के लिए, पर ये ढैंचू जिद्दड़ था एकदम, जिद में लग गया, चिल्लाए जाए जब तक कोई नहीं आए। इसका इतना सिर दुखा, इसने बोला कि भैया कल मरे तो उससे अच्छा है आज मरे। तो उसने कहा गांव वालों को बुलाता हूँ, कुएं में तो चला ही गया है, इसको जिंदा गाड़ देते हैं, सबको बोलता हूँ कि खूब मिट्टी डालो, उसमें दब जाएगा, मर जाएगा, शांति हो। बोलो, गधे का पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? पाप का उदय था। अभी देखिए, गया धोबी गया और जाकर उसने सारे गांव वालों को बुलाया कि चलो इसमें खूब मिट्टी डालो। मिट्टी डालना सबने शुरू कर दिया। गधा घबराया, जैसे जैसे दबने लगा वो और घबराने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी जब वो घबरा रहा था, चिल्ला रहा था, तभी थोड़ा सा हिला तो उसने देखा कि मैं जैसे ही घबराता हूं, एक पांव ऊपर लेता हूं, हिलता हूं तो मट्टी नीचे चली जाती है, पांव उसके ऊपर आ जाता है। अब जैसे जैसे लोग ज्यादा मिट्टी डालते गए, वो ये समझता गया कि मैं तो ऊपर आता जाता हूँ, हिला हिला के मिट्टी को झाड़ता जाता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि जो उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी गांव वालों के द्वारा, वो पुण्य का उदय था कि पाप का? आशीष आ गए हैं और हमारे कल की कागज। मैं आपसे भी बात करती हूँ इसके। पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। गांव वाले ने मिट्टी डाली कि वो गड़ जाए, जिंदा गड़ जाए, उसके अंदर दब जाए, ये उसका पुण्य का उदय था। पुण्य का उदय था। तो मिट्टी अगर गधा, सुनो, अगर गधा कुछ नहीं करता और दबना स्वीकार कर लेता तो उसका पाप का उदय था। लेकिन अगर इसको बोलते हैं थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो। हर पाप के उदय में एक पुण्य का उदय छुपा होता है। उस गधे ने धीरे 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 हर मिट्टी को झाड़ा, ऊपर आया। अभी तक तो पूरे जीवन में उस धोबी के प्रति वो लॉयल्टी थी ना उसके अंदर, उसकी वजह से वो जानता था कि अब ये मुझ में रुचि नहीं रखता है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से चिपका हुआ था। अब वो जैसे ही मिट्टी ऊपर होती गई, इसने उछल के बाहर निकला और झट से वहां से जंगल की तरफ भाग गया, क्योंकि वो जान गया था कि धोबी और गांव वाले मुझे मार देना चाहते। अब वो कुएं में गिरा था, ये उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उसने जो उसका किया उस पे डिपेंड करेगा कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हम सबके साथ जीवन में जितने पाप के उदय आते हैं, हर पाप के उदय में कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग होती है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसका क्या करते हैं। मैं नौकरी करूं, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कि ये तो बुरा ही हुआ ना, नौकरी चली गई तो बुरा ही हुआ ना। लेकिन क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया काजल जी,
तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, घर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो धर्म पढ़ो, स्वाध्याय करो। मुझे पुस्तक लिखनी थी, मैं पुस्तक लिख देती हूँ, कविताएं लिखनी थी, मैं कविताएं लिख देती हूँ। मैंने बिना लीव लिए अपना जीवन जी लिया। बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नौकरी गई, अच्छा है, तो ही तो मैं अपना काम कर पाई ना। कोरोना वायरस हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ विपुल बोलो। आप पे निर्भर करता अच्छा ही हुआ। है, आप पे सही। निर्भर करता है। आप उससे अपना शव तैयार करा सकते हो, जी। आप उसमें अपनी कब्र तैयार करा सकते हो, और आप खुद चाहो तो आप उसको अपना वो स्टेपिंग स्टोन बना सकते हो, जिससे आप हमेशा के लिए फ्री हो जाओ। ज्यादा पैसा कमाना भी अच्छा नहीं है, हम पैसों को कोई फेंक भी नहीं रहे हैं उठा के, लेकिन जो अपने साथ हो, जैसा हो, जब हो, ये मत सोचना कि कर्म का उदय आया है, पाप का उदय आया है तो पाप की तरह भोगना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कर्म आए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक गुड न्यूज है, ये जो कर्म है ना, इनमें दिमाग नहीं है। ये कर्म है ना, ये मशीन है, मैकेनिकल है। ये कर्म में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मशीन को धोखा दे सकते हो? आराम से दे सकते हो। एक कैमरा लगा हो यहाँ पर और वो सिर्फ इतने एरिया को देख पा रहा है, मुझे धोखा देना है इस कैमरे को, मैं दे सकता हूँ। मैं कैमरे की रेंज के बाहर जाके काम करूं तो नहीं पता चलेगा ना कैमरे को। ये कर्म जो है ना, ये जड़ है, इनको धोखा दिया जा सकता है। जिन लोगों ने कर्मों को धोखा दे दिया, कर्मों को चकमा दे दिया, वो अरहंत और सिद्ध बन गए। कर्म उदय में आए, मैंने बोला कि तेरे रेंज में मैं नहीं आता, मैं तुझे नहीं भोगता, जा, मैंने तुझे रिजेक्ट किया। सिर दर्द आया, मैंने कहा जा, मेरे को तुझे नहीं भोगना है, मैं तेरे बारे में विचार ही नहीं करूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा, आता रहे, तुझे आना है तो। पता है मैं एक बार विदेश घूमने गई, तो अब वहां पे तो अपने खाने पाने का काफी थोड़ा झंझट रहता है ना, अपना खाना लेकर जाते हैं। एक दिन शाम को खाना ही नहीं मिला। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज मेरा एकासन ही सही। अब बोलो वो मेरा पाप का उदय था कि अरे मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी ना, एकासन कर लिया हमने, क्या हुआ उसमें? एक दफे खाना नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? और बहुत अच्छा लगा, हमारा शरीर में डिटॉक्स हो गया। बोलो अब आप, अरे खाना नहीं मिला तो हमने डिटॉक्स कर लिया। हम डिसाइड करते हैं, ये कर्म डिसाइड नहीं करते हैं, वो जड़ है। मुझ में दिमाग है, मुझ में ज्ञान है, मैं क्या करूंगा ये वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पुण्य पाप का उदय डिसाइड नहीं करेगा मेरे, मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा। पार्श्वनाथ मुनिराज थे, उनके ऊपर कमठ ने पत्थर बरसाए, दुखी कर पाया उनको? कर पाया क्या? दुखी नहीं कर पाया। उनने डिसाइड किया, उनको खुश होना था, वो खुश रहे। इसलिए हमें अपने आप को पराधीन समझने की आवश्यकता नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, और हम जो भोगेंगे और जो भोगना चाहेंगे, हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो तो पता चलेगा कि कुछ बहुत अच्छा आगे होने वाला है। क्योंकि अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे खुश रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। अगले 6 महीने एक बार ऐसे बिताकर देखना, जीवन में जो करना है, जैसे करना है, अगले 6 महीने में कर लो, बाकी की जिंदगी ब्याज की रहेगी। तुम्हें गम नहीं होगा, तुम्हें दुख नहीं होगा कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। और क्या पता कि 100 दिन के बाद आप एक अलग इंसान बन के निकलो। तो हम कोशिश करें कि हम ये सफलता की परिभाषा समझकर वाकई में अपने जीवन को खुद सफल बनाएं। ये पैसा, ये दूसरे लोग, ये मुझे सफल नहीं बनाएंगे। मुझे सफल होना है तो मुझे खुश होना है, तो ये मैं खुद कर सकता हूँ और मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पूरा करेंगे। अपने पास ठीक अगले 5 मिनट हैं। आज थोड़ा प्रश्न उत्तर कम होएगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है बॉम्बे जाने के लिए, मैं अभी जयपुर में हूँ, मेरे घर पे नहीं हूँ। तो 5 मिनट में अगर हम ये पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी के भी प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकता है। अनन्या आ रहा है प्रश्न।
मैं पूछ सकती हूँ एक सवाल? पूछो, जिसको भी पूछना है, 3 मिनट बाकी है। पूछिए पूछिए। मैंने अभी जो आपने बोला कि अपन जैसा लेंगे उस कर्म को, जब आता है कर्म, उसको जैसा हम लेना चाहे ये अपने ऊपर है। जैन सभी को। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, हाँ, तो वो कर्म जब आते हैं जैसा लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं अच्छा ही होना हमारे साथ, लेकिन वो बुरा कर्म आता है तब भी हम मन को सेटल रखना चाहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। तो उस वक्त कैसा ले उस बात को? तो हम उसके अच्छे पक्ष को देखें ना। मैं बारिश में गई, मैं भीग गई, अभी मैं बोलूं अरे बाप रे कपड़े गीले हो गए, अब परेशान हो गई, अब कहाँ जाऊं, कहाँ बचाऊं, और ये नहीं और वो नहीं। अरे आज भीग लो। हम बचपन में तो जाते थे ना भीगने। बच क्यों रहे हो, ढंग से ही भीग लो ना। भीग तो गए ही हो, खुश हो लो भीगने में। थोड़ा अपने चेहरे पे बूंदे ले लो, अपने हाथ को ऊपर कर लो। ये तो अपने ऊपर ही है। अपने दिमाग में बहुत चीजें बना के रखते हैं, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। अरे छोड़ो, खुश रहना है, तो अपने एंजॉय करो ना आप उस चीज को। अपने आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं कि अपने को एनकरेज करने के बजाय खींचने वाले रहते कि बाबा आप जो बारिश का आप बोल रहे भीगोगी तो ये होगा वो होगा, तो उससे बचो। तो उनको बोलो कि तुम भी एक बार भीग के तो देखो। आपकी खुशी जो है ना, ये इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस मतलब समझ लो, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन होता है खुशी का भी। जैसे कोई एक आदमी हंसता है तो उसको देख के बाकी के लोग भी कई बार हंसने लग जाते हैं। आप खुश रहोगे तो लोग भी बोलेंगे यार ये रेखा जी का ऐसा क्या है, ये तो कुछ भी हो जाए ये तो खुशी रहती है, कुछ तो बात लगती है। और देखो, वो नहीं माने तो ना माने ना, मुझको क्या। मैं तो वैसे भी कुछ दिन का मेहमान हूं यहाँ पर। किसी के पास 100 दिन होंगे, किसी के पास 6 महीने होंगे, किसी के पास 6 साल होंगे या 60 साल होंगे। मैं बहुत बड़ा हूँ, अनादिकाल से अनंत काल तक हूँ। क्या फर्क पड़ता है कुछ पलों में, कोई मुझसे कन्विंस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कई बार रोड पे जाती हूँ ना, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। क्या करूं मैं, दुखी हो जाऊं? अरे ये कुत्ते क्यों भौंके, अब मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अरे भौंकते रहो, भौंकना है तो नहीं भौंको, मैं तो गीत गाती रहूंगी अपने। तो हमें ये बात अंदर से समझनी पड़ेगी कि दुनिया की कोई ताकत स्वयं शांत रहने वालों की शांति को भंग नहीं कर सकती। लौटते रहते हैं, बाहर ही लौटते रहते हैं, वो हमारे अंदर में कोई कभी प्रवेश कर नहीं पाया आज तक, और मेरी परमिशन के बिना कर नहीं सकता है। आप परमिशन दोगे तो मरोगे, और हम परमिशन दे देते हैं। तकलीफ ये है, हम तैयार हो जाते हैं इस चीज के लिए कि आओ दुखी करो मुझे, तुम कुछ बोल दो तो मैं, मेरे दिल को छू जाएगा, मैं हर्ट हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। तुम तैयार हो दुखी होने के लिए, सारी दुनिया तुम्हें दुखी करेगी। अपने ऊपर। समय तो हो गया है, एक लास्ट प्रश्न करना है तो ले लो, और मिलेंगे। और नहीं तो ये शास्त्र है ही, खोजी वृत्ति से खोज लेना सारे जवाब खुद ही, हमने भी वहीं खोजे। तो बहुत अच्छा है। आज हमने सफलता की परिभाषा जानी और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हमारे जो विचार थे कि पैसे में सफलता है, पर वस्तु में सफलता है, लेकिन आपने बताया कि सफलता तो सिर्फ हमारे पर निर्भर है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम रह सकते हैं, और अगर हम पर वस्तु पर निर्भर रहेंगे तो हमें हमेशा दुख ही मिलेगा। ये हमें आपने बताया। तो बहुत ही अच्छी क्लास रही और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैम आपने की जो ग्रुप में हम अभी 1 घंटे के लिए ग्रुप खोलते हैं, उसमें किसी को भी प्रश्न है तो वो प्रश्न आते हैं तो मैम आप अवश्य ही उसका उत्तर दें, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और आपने हमारे लिए समय दिया 2 दिन का, वो आपने इतना कीमती समय निकाल करके इन बच्चों के लिए और हम सभी के लिए समय दिया, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैन फाउंडेशन आपका बहुत बहुत आभारी है। फिर हम मिलेंगे यथा समय, और अगली कक्षा जो होगी हमारे वो नेक्स्ट वक्ता होंगे आदरणीय प्रतीति जैन। वह भी अपने आप में बहुत ही उच्च वक्ता है, और अरहम पाठशाला चल रही है, हम चलाते हैं, तो उसमें भी कई बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके साथ हम कल मिलेंगे नए विषय के ऊपर कि हमारी माता कौन है। अभी तक तो हम जान रहे थे कि पाप पुण्य जानना, सफलता जानी, अब हमारी माता कौन है।
हम किसको माता मानना है और हमारी सच्ची माता कौन है वे हम जानेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल आप सभी जुड़े और एक अपेक्षा रहती है कि अपने वीडियो ऑन करके रखें और ये म्यूट और अनम्यूट का ध्यान रखें कि आवाज शोरगुल ना हो, जिसके कारण से वक्ता अपना विषय ठीक तरीके से प्रस्तुत करे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो एक प्रार्थना कर लेते हैं, तो उसी के माध्यम से हम अपनी वाणी को विराम दें। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो। जी जय जिनेंद्र सभी को। कल फिर मिलेंगे नए वाणी। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र दीदी जय जय जिनेंद्र दीदी, बहुत अच्छे प्रवचन।